हम अभी प्रश्नावली 2 कर रहे हैं और पहले हमने प्रश्नावली 2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक की है। अब हम प्रश्नावली 2 के आगे के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ हमें योगफल का अर्थ होता है जोड़ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको पता ही है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो हम 9999 और 999 को पहले लिखेंगे और जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। लिखते समय यह ध्यान रखेंगे कि इकाई के नीचे इकाई की संख्या आएगी और दहाई के नीचे हम दहाई का अंक लिखेंगे और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक लिखेंगे। लिखने के बाद हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक जोड़ेंगे। इकाई के अंक है 9 और 9। तो 9 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 का 8 हम लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1 वो ऊपर हासिल लगेगा। अब जब हम यह 9 जोड़ेंगे तो उसमें 1 हासिल का भी जोड़ेंगे। तो इस तरह 9 और 9 18 होते हैं और उसमें जब 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का 9 लिख देंगे और फिर 1 अगले 9 पर हासिल आ जाएगा। तो सैकड़ा के 9 पर 1 हासिल का आ गया। अब हम सैकड़ा सैकड़ा के दोनों अंक 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 होता है और उसमें 1 और जोड़ देंगे तो फिर 19 आ गया। 19 का 9 लिखेंगे और 1000 वाला जो 9 है उसके ऊपर 1 हासिल आ जाएगा। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि नीचे वाले जो संख्या है उसमें 1000 का अंक नहीं है, तो केवल 9000 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जब हमने योगफल ज्ञात किया तो वो योगफल आएगा 10,998। आगे हम छठा प्रश्न देखते हैं। अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपए में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपए में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। तो यहाँ हमें ये जो दोनों संख्याएं देखने से ही पता चल रहा है कि अंशु ने अधिक रुपयों में और रुचि ने कम रुपयों में ये साइकिल खरीदी है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों में से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी है यह ज्ञात करने के लिए जो अधिक वाली संख्या है उसमें से कम वाली संख्या को घटाना है। तो 2,999 में से हम 2,650 घटा देंगे। तो अंशु ने साइकिल खरीदी 2,999 में और रुचि ने 2,650 में खरीदी है। तो इन संख्याओं को हम घटाना कैसे है यह देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इकाई का अंक जो है उसमें से इकाई का अंक घटाएंगे। इकाई 9 है और नीचे 0 है। 9 में से जब 0 घटा देंगे, 0 का अर्थ होता है कुछ नहीं, तो जब हम कुछ भी नहीं घटाएंगे 9 में से तो 9 ही शेष रहेगा। नीचे 9 लिखेंगे। उसके बाद हम दहाई का अंक 9 लेंगे, उसमें नीचे वाला दहाई का अंक 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। और फिर सैकड़ा के 9 में से जब 6 सैकड़ा घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और 2 में से 2 घटाने पर तो आगे 0 आएगा। तो इस तरह से अंशु ने रुचि से 349 रुपए अधिक में साइकिल खरीदी। प्रश्न 9 में पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को और दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को दवा पिलाई गई। तो बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई। यहाँ देखिए हमें जोड़ और घटाना ये दोनों क्रियाएं इस एक प्रश्न में एक साथ करनी है। पहले चरण की हमें बच्चों की संख्या दी है और दूसरे चरण की संख्या दी है और कुल जितने बच्चे हैं वो भी संख्या दी है। तो हमें पहले
पहले चरण और दूसरे चरण में जितने बच्चों को दवाई पिलाई गई उन्हें जोड़ना है, और फिर जितने 3 चरण में कुल बच्चे हैं उनमें से इन 2 चरणों में जिन बच्चों को दवाई पिलाई गई उस संख्या को घटा देना है। तो 2 बार हमें यह करना पड़ेगा, पहले जोड़ना है और फिर घटाना है। पहले चरण में जितने बच्चों को दवाई पिलाई गई वह हमने लिखा 2780 और दूसरे चरण में 2925। अब इन्हें हमने जोड़ा है, तो 0 में 5 जोड़ने पर 5 आएगा, फिर 8 में 2 जोड़ा तो 10, 10 का 0 लिखेंगे, फिर 1 हासिल लगा देंगे, फिर 7 और 1 8 होते हैं, और 8 में हम 9 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 का 7 लिखकर फिर 1 और 2 3 और 2 यहाँ पर 5 आ गया। तो इस तरह पहले चरण और दूसरे चरण में कुल मिलाकर 5705 बच्चों को दवाई पिलाई गई। अब हमें 3 चरणों में जितने कुल बच्चे हैं उनकी संख्या दी है 8976। इसमें से हमने जो जोड़ करके ये संख्या निकाली 2 चरणों वाली, उसको घटाना है, 5705 को इसमें से घटाना है। तो यह बिल्कुल साधारण घटाव है, इसमें हम आसानी से कर सकते हैं। पहले 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 7 में से 0 तो 7 आ गया, 9 में से 7 घटाने पर 2 आ जाएगा, और 8 में से 5 घटाने पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जो पूछा गया है प्रश्न में, तीसरे चरण में कुल मिलाकर 3271 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। यह हमारा उत्तर हो गया। अभी हमने जो प्रश्न समझे हैं उसी के आधार पर यह गृह कार्य आपको करना है। 5वां प्रश्न है, रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2850 रुपए जमा करवाए तथा फरवरी माह में 3650 रुपए जमा करवाए। तो बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। बहुत सरल है, दोनों संख्याओं को एक के नीचे एक लिखना है और हमें जोड़ना है। पहले जनवरी माह की संख्या लिखिएगा, फिर फरवरी माह की, और उन्हें जोड़ कीजिएगा। 7वां प्रश्न है, 2 संख्याओं का योगफल 7678 है। यदि एक संख्या 4673 है तो दूसरी संख्या बताइए। इसमें जो दोनों संख्याओं का योगफल दिया है उसमें से जो एक संख्या दी है उसे घटाना है। 7678 में से 4673 को घटाने पर हमारा उत्तर आ जाएगा। 8वें प्रश्न में, मोहन के पास 10,000 रुपए है और उसने 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे और 1,600 रुपए की चावल खरीदे। तो बताओ उसके पास कितने रुपए शेष रहे। इसमें आपको 2 प्रक्रियाएं एक साथ करनी है, पहले जोड़ना है और फिर घटाना है। पहले जो गेहूं जितने खरीदे 4,500 और फिर जितने चावल खरीदे 1,600, इन दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने पर जो संख्या आती है वो जो कुल रुपए मोहन के पास थे 10,000, उसमें से वो हम घटा देंगे। तो घटाने पर हमें पता चल जाएगा कि मोहन के पास कितने रुपए शेष रहे। यह गृह कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है।